रेवती इंडस्ट्रीज प्रस्तुत करते हैं सिंक्रोनिक सेमी ऑटोमेटिक एलिवेटर डोर। इस वीडियो में हम देखेंगे सिंक्रोनिक के लैंडिंग डोर की इंस्टॉलेशन प्रक्रिया। पहले हम लैंडिंग डोर के पार्ट्स की जानकारी लेंगे। स्ट्राइक पोस्ट, रिटर्न पोस्ट, फेसिया, फास्ट पैनल, स्लो पैनल, एंड पोस्ट, pre-assembled sill, top and bottom wall mounting combination brackets, side mounting brackets, toe guard। अब हम हेडर के पार्ट्स की जानकारी लेंगे। लॉक प्लेट, इलेक्ट्रिकल स्विच, रोलर प्लेट्स विथ रोलर्स, फास्ट हैंगर, स्लो हैंगर, ट्रैक के दोनों एंड्स पर लगे एंड स्टॉपर बम्पर्स, डी लॉकिंग किट, कार डोर पैकेजिंग में दिए गए स्पेशल टूल्स, M6 सॉकेट स्क्रू के लिए टी एलन की, M8 सॉकेट स्क्रू के लिए टी एलन की, एक्सेंट्रिक बुश एडजस्टमेंट के लिए स्पेशल हेक्स स्पैनर, इरेक्टर्स टूल किट में लगने वाले आवश्यक स्टैंडर्ड टूल्स, मेजरिंग टेप, प्लम्ब लाइन, लेवल बॉटल, ब्रैकेट फिक्सिंग के लिए M10 डैश फास्टनर्स, M10, M8 एंड M6 हेक्स स्क्रूज के लिए फिक्स्ड स्पैनर्स। लैंडिंग डोर दो पैकेजेस में भेजे जाते हैं। पहले पैकेज में हम पाएंगे फ्रेम फिक्सिंग ब्रैकेट्स, वॉल माउंटिंग ब्रैकेट्स, हार्डवेयर किट, हेडर असेंबली एंड सिल असेंबली। हेडर और सिल असेंबली को पैकिंग क्लीट्स से जोड़कर रखा जाता है, जिसे असेंबली के वक्त बड़े आसानी से टी एलन की से अलग किया जा सकता है। दूसरे पैकेज में हम पाएंगे स्लो डोर पैनल, टो गार्ड, साइड माउंटिंग ब्रैकेट्स, हार्डवेयर पैकेट, स्ट्राइक पोस्ट, फेसिया, रिटर्न पोस्ट, एंड पोस्ट और फास्ट डोर पैनल। शाफ्ट लेआउट ड्राइंग्स के अनुसार शाफ्ट को तैयार करें। कार सिल और लैंडिंग सिल के बीच की रनिंग क्लियरेंस 30 मिलीमीटर होनी चाहिए। दोनों साइड की वॉल ओपनिंग X1, X2 रेफरेंस से बाहर कम से कम 70 मिलीमीटर होनी चाहिए। अगर पूरी तरह से खुली दीवार है, तब वॉल को ऐसे बांधें कि स्ट्राइक और रिटर्न पोस्ट की ग्रूव मैच हो जाए। सिल की टॉप साइड फिनिश फ्लोर लाइन के साथ एक लाइन में होनी चाहिए, जो रफ फ्लोर से 20 मिलीमीटर ऊपर होती है। जब प्लम्ब लाइंस और रेल्स की जगह पक्की हो जाए, तब लैंडिंग डोर की इंस्टॉलेशन प्रक्रिया शुरू करें। अब एक साफ सुथरा फ्लैट कार्डबोर्ड या प्लाईवुड एक इवन सरफेस पर रखकर डोर फ्रेम असेंबली की शुरुआत करें। दोनों बॉक्सेस को खोलें। सिल असेंबली को इस सरफेस पर रखें। अब स्ट्राइक पोस्ट को लाएं। M6 एलन हेड हार्डवेयर से सिल असेंबली को स्ट्राइक पोस्ट से जोड़ें। अब रिटर्न पोस्ट को लाएं। M6 एलन हेड हार्डवेयर से सिल असेंबली को रिटर्न पोस्ट से जोड़ें। अब फेशिया को लाएं। M6 एलन हेड हार्डवेयर से फेशिया को पहले स्ट्राइक पोस्ट से जोड़ें और फिर रिटर्न पोस्ट से जोड़ें। यहां मेजरिंग टेप से जांच करें। इनसाइड विड्थ ओपनिंग से 50 मिलीमीटर एडिशनल होनी चाहिए। इनसाइड हाइट 2000 मिलीमीटर होनी चाहिए। डायगनल्स एक समान होने चाहिए। अब हेडर और डी लॉकिंग किट असेंबली की तैयारी करें।
हैंगर्स को हल्का सा हटा के डी लॉकिंग किट को हेडर के स्ट्राइक एंड के स्लॉट्स के नीचे रखें। इस स्लॉट के अपर एंड पर डी लॉकिंग किट को M6 एलन हेड हार्डवेयर से लूजली जोड़ें। अब हैंगर को वापस अपने स्थान पर रखकर डी लॉकिंग किट के लीवर को मैन्युअली हिलाकर उसकी वर्किंग जांचें। अब हेडर को डोर फ्रेम पर रखें। M6 एलन हेड हार्डवेयर से हेडर को स्ट्राइक पोस्ट, फेशिया एंड रिटर्न पोस्ट से जोड़ें। असेंबल एंड पोस्ट। अब एंड पोस्ट को लाएं। M6 एलन हेड हार्डवेयर से एंड पोस्ट को हेडर से जोड़ें। फिर एंड पोस्ट को सिल के साथ M6 एलन हेड हार्डवेयर से जोड़ें। एंड स्टॉपर बम्पर को अपने स्थान पर जोड़ें। पूरी फ्रेम असेंबली तैयार होने के बाद डी लॉकिंग किट को एडजस्ट करें और उसके लूज हार्डवेयर टाइट करें। यहां ध्यान से देखें और सुनिश्चित करें डायगोनल्स एक समान होने चाहिए। एंड स्टॉपर बम्पर्स के बीच फास्ट और स्लो हैंगर्स की मूवमेंट बिना किसी ऑब्स्ट्रक्शन के होनी चाहिए। जब फास्ट हैंगर एंड स्टॉपर बम्पर्स के सामने रुक जाएं, तब लैंडिंग लॉक पूरी तरह बंद होना चाहिए, मैकेनिकली और इलेक्ट्रिकली भी। M10 डैश फास्टनर के लिए शाफ्ट के अंदर 4 होल्स ड्रिल करें। स्क्रीन पर दिए गए इंस्ट्रक्शन फॉलो करें। हर होल में एक M10 डैश फास्टनर डालें। केवल आउटर एंड्स के डैश फास्टनर्स पर वॉल माउंटिंग ब्रैकेट्स जोड़ें। अब डोर फ्रेम को शाफ्ट के अंदर ले आएं और सिल एंगल को दोनों वॉल माउंटिंग ब्रैकेट्स पर बिठाएं। सिल के नीचे से M10 हार्डवेयर अनस्क्रू करें। अब फ्रेम फिक्सिंग ब्रैकेट को वॉल माउंटिंग ब्रैकेट्स और सिल असेंबली से जोड़ें। यहां ध्यान से देखें और सुनिश्चित करें X1 सिल का स्ट्राइक एंड और प्लम्ब लाइन के बीच 50 मिलीमीटर का अंतर होना चाहिए। Y1 सिल लाइन और प्लम्ब लाइन के बीच 30 mm का अंतर होना चाहिए। Z सिल और फ्लोर फिनिश लाइन एक समान होने चाहिए। Y2 रिटर्न पोस्ट के यहां सिल लाइन और प्लम्ब लाइन के बीच 30 मिलीमीटर का अंतर होना चाहिए। एक बार फ्रेम का बॉटम एंड फिक्स होने पर डोर फ्रेम की टॉप साइड की ओर बढ़ते हैं। हेडर की टॉप साइड के दोनों एंड्स पर फ्रेम फिक्सिंग और वॉल माउंटिंग ब्रैकेट्स के कॉम्बिनेशन को जोड़ें। वॉल माउंटिंग ब्रैकेट के स्लॉट्स पर M10 डैश फास्टनर्स के लिए होल्स ड्रिल करें। अब डैश फास्टनर को दीवार में डालें, फिर ब्रैकेट को डैश फास्टनर से जोड़ें। यहां ध्यान से देखें और सुनिश्चित करें X1 हेडर का स्ट्राइक एंड और प्लम्ब लाइन के बीच 50 मिलीमीटर का अंतर होना चाहिए। Y1 हेडर की आउटर एज और प्लम्ब लाइन के बीच 30 मिलीमीटर का अंतर होना चाहिए। Y2 रिटर्न एंड पर हेडर आउटर एज और प्लम्ब लाइन के बीच 30 मिलीमीटर का अंतर होना चाहिए। लेवल बॉटल से हेडर की हॉरिजॉन्टल लेवल चेक करें। अब स्ट्राइक पोस्ट और रिटर्न पोस्ट की वर्टिकल ओरिएंटेशन चेक करें। जरूरत पड़ने पर टॉप और बॉटम फ्रेम फिक्सिंग ब्रैकेट्स को एडजस्ट करें। लैंडिंग लॉक का सही से बंद होना सुनिश्चित करने के लिए लैंडिंग लॉक को अनलॉक करें और फास्ट हैंगर को क्लोजिंग पोजीशन से दूर ले जाएं।
अब धीरे से हैंगर को छोड़ें। हैंगर के क्लोजिंग पोजीशन में आते ही लॉक ब्रैकेट के साथ मैकेनिकली एंगेज होना चाहिए और इलेक्ट्रिक स्विच भी सही से बंद होना चाहिए। इस वक्त लॉक बीक और लॉक ब्रैकेट एज के बीच कम से कम 3 मिलीमीटर का गैप होना चाहिए। पूरी जांच के बाद बाकी बचे फ्रेम फिक्सिंग ब्रैकेट्स, वॉल माउंटिंग ब्रैकेट्स और साइड वॉल फिक्सिंग ब्रैकेट्स लगा लें। स्लो पैनल को सिल के सही स्लॉट में बिठाएं और स्लो हैंगर पर रखें। एक्सेंट्रिक बुश के राउंड स्टेप को रेक्टेंगुलर पैनल फिक्सिंग स्लॉट में रखें और M8 एलन हेड हार्डवेयर से लूजली जोड़ें। स्पेशल हेक्स स्पैनर की मदद से एक्सेंट्रिक बुश को इस प्रकार एडजस्ट करें कि फेशिया एज और पैनल के आगे की एज के बीच 5 मिलीमीटर का गैप बना रहे। उसी तरह सिल के बॉटम में भी 5 मिलीमीटर की क्लियरेंस मेंटेन करें। ऐसी स्थिति में स्पेशल हेक्स स्पैनर से हेक्स एक्सेंट्रिक बुश को पकड़ें और T एलन की से हेक्स स्क्रू को टाइटली जोड़ें। अब M8 एलन हेड हार्डवेयर को पैनल के बीच के स्लॉट में जोड़ें। स्क्रू और अन्य कंपोनेंट्स के बीच की फाउलिंग न होने के लिए 2 वॉशर्स का इस्तेमाल करें। फास्ट पैनल को सिल के सही स्लॉट में बिठाएं और फास्ट हैंगर पर रेस्ट करें और स्ट्राइक पोस्ट के दोनों रबर बम्पर्स को टच करें। एक्सेंट्रिक बुश के राउंड स्टेप को रेक्टेंगुलर पैनल फिक्सिंग स्लॉट में रखें और M8 एलन हेड हार्डवेयर से लूजली जोड़ें। स्पेशल हेक्स स्पैनर की मदद से एक्सेंट्रिक बुश को इस प्रकार एडजस्ट करें कि पैनल का स्ट्राइकिंग एज स्ट्राइक पोस्ट के दोनों रबर बम्पर्स पर रेस्ट करें। उसी तरह सिल के बॉटम में भी 5 मिलीमीटर की क्लियरेंस मेंटेन रहे। ऐसी स्थिति में स्पेशल हेक्स स्पैनर से हेक्स एक्सेंट्रिक बुश को पकड़ें और T एलन की से हेक्स स्क्रू को टाइटली जोड़ें। अब M8 एलन हेड हार्डवेयर को पैनल के बीच के स्लॉट में जोड़ें। स्क्रू और अन्य कंपोनेंट्स के बीच की फाउलिंग ना होने के लिए 2 वॉशर्स का इस्तेमाल करें। डोर को कंप्लीट ओपन पोजीशन में चेक करके सुनिश्चित करें फास्ट हैंगर की रियर एज हेडर के एंड स्टॉपर बम्पर पर पूरी तरह रेस्ट होनी चाहिए। दोनों पैनल्स के रियर एज एंड पोस्ट के बॉटम एंड में लगाए हुए एंड स्टॉपर बम्पर पर रेस्ट होना चाहिए। स्लो पैनल की फ्रंट एज रिटर्न पोस्ट एज के साथ एक लाइन में होनी चाहिए। इसे पाने के लिए एक्सेंट्रिक बुशेस को एडजस्ट करके फिर से टाइट करें। फास्ट और स्लो पैनल्स के बीच उसी तरह स्लो पैनल और रिटर्न पोस्ट के बीच 5 मिलीमीटर का गैप होना चाहिए। डोर के क्लोज होने पर सुनिश्चित करें लैंडिंग लॉक सही से बंद होना चाहिए, मैकेनिकली और इलेक्ट्रिकली भी। फास्ट पैनल स्ट्राइक पोस्ट पर रेस्ट होने से फास्ट हैंगर के एंड स्टॉपर बम्पर पर रेस्ट होने में कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए। क्लोज्ड पोजीशन में लैंडिंग लॉक मैकेनिकली और इलेक्ट्रिकली स्मूथ बंद होना चाहिए। लॉक बीक और लॉक ब्रैकेट एज के बीच कम से कम 3 मिलीमीटर का गैप होना चाहिए। लॉक के रोलर को सिर्फ 5 मिलीमीटर तक धीरे से खींचने पर लॉक आसानी से डिसएंगेज होना चाहिए, जिससे डोर पूरी तरह से ओपन हो जाना चाहिए। डोर रिलीज करने पर बिना किसी ऑब्स्ट्रक्शन के अपने आप बंद हो जाना चाहिए। इस समय डोर को बैंग ना होने दें। जब कार डोर लैंडिंग डोर से एंगेज होगा, उसकी स्पीड कंट्रोल की जाएगी। डोर के ओपनिंग और क्लोजिंग के समय किसी तरह की आवाज या झटके पर ध्यान दें और उसे सही करें। अब सिंक्रोनिक का लैंडिंग डोर पूरी तरह से तैयार हो गया है।